बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं जी। एम्पेरिकल फार्मूला है क्या? एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल number ratio of atoms present in a compound। यानी कंपाउंड में मौजूद जितने भी एटम्स हैं इनकी सादा तरीन अददी निस्बत को हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कहते हैं। अब जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसको लिखा किस तरह से जाता है जी, या इसको जो है वो बनाया किस तरह से जाता है, निकाला किस तरह से जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला जो निकाला जाता है जी ये परसेंटेज कंपोजिशन के साथ निकाला जाता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन इसमें फाइंड की जाती है। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो है वो इन नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर किया जाता है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करने के बाद जो सिंपलेस्ट हमारे पास यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जी उनके साथ डिवाइड करके हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे जी कि हम परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है जी। सो इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स हम इनके किस तरह से निकालेंगे, इसके बाद इनको कंपेयर किस तरह से करेंगे, और सिंपलेस्ट यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के साथ हम डिवाइड करके किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर जैसे हम सिंपल वे में बात करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला जैसे कि हमने कहा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है जी। यानी इसमें कोई भी डिजिट आपका फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए बल्कि होल नंबर के अंदर जो है वो रहने चाहिए। इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। लाइक हमारे पास है जी H2O वाटर है जी। इसमें हमारे पास रेशियो है जी 2:1। यानी 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। इससे सिंपल में हम जा नहीं सकते। अगर इससे भी सिंपल में हम जाएंगे तो इट्स मीन हम इसको जो है वो फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से सैंड यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इसका हमारे पास है जी 1:2 यानी 1 एटम सिलिकॉन का और 2 एटम जो है वो ऑक्सीजन के। इससे सिंपल में ही हम जा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी बेंजीन लाइक CH। इसमें हमारे पास है जी 1:1। ये वाला हमारे पास है जी किसका, बेंजीन का हमारे पास जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला है जी CH। इसमें 1:1 है जी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इसी तरह से हमारे पास है जी ग्लूकोज CH2O। ये हमारे पास है जी ग्लूकोज का है जी ग्लूकोज। इसमें रेशियो हमारे पास है जी 1:2:1। सो ये हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है जी। सो एनीवे जी ये जो हमारे पास सादा तरीन अददी निस्बत होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी जी, इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कहेंगे। सो ये तो हमने बात की जी विद रिस्पेक्ट टू द कोवेलेंट कंपाउंड। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द आयनिक कंपाउंड, इसको थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ कर लेते हैं जी। आयनिक कंपाउंड के हवाले से अगर हम इसकी बात करें तो आयनिक कंपाउंड में हम ये जानते हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं जी सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जी, और इसी तरह से क्लोराइड आयन जो है वो इनको चारों तरफ से जो है वो घिरे हुए होते हैं। इस तरीके के साथ जो है वो इनको घेरे में लिए होते हैं जी। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है लाइक Cl है तो इसको पॉजिटिव आयन जो है वो घेरे हुए होते हैं जी। सो इनका जो सिंपलेस्ट हमारे पास जो है वो फॉर्म बनती है सोडियम क्लोराइड की। इसमें हमारे पास ये जो है ये बनता है जी NaCl। ये इसका एक यूनिट जो है वो हमारे पास बनता है। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड के फार्मूला है इनको फार्मूला यूनिट के नाम से जो है वो जाना जाता है। आयनिक कंपाउंड का हमारे पास क्या होता है जी, आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास
फार्मूला यूनिट के लिहाज से जो है वो जाने जाते हैं। इनका कोई कंपाउंड नहीं है, कोई मालिक्यूल नहीं है इनका, यानी मालिकुलर फॉर्म के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, फार्मूला यूनिट की फॉर्म में। लाइक पॉजिटिव को नेगेटिव में घेरे हुआ है, नेगेटिव को पॉजिटिव में घेरे हुआ है। सो ये हमारे पास जो है उनका एक यूनिट बन गया, जो कि इसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। यहाँ पर इनके दरमियान में रेशियो क्या होगी जी, 1:1, या दूसरी टर्म में आप ये कह लें कि जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके जस्ट फार्मूला यूनिट होते हैं, इनके जस्ट फार्मूला यूनिट होते हैं, या इनके फार्मूला यूनिट को हम जस्ट एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे। यानी ये आयनिक कंपाउंड हमारे पास जितने भी हैं ये एम्पेरिकल फार्मूला के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इनकी जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। लाइक हमारे पास पोटाशियम जो है वो नाइट्रेट है जी, KNO3, इसमें हमारे पास क्या रेशियो होगी जी, 1:3। या आप कॉपर सल्फेट ले लें जी, CuSO4, सो इसमें रेशियो क्या है जी, 1:1:4। तो ये हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड हैं ये सारे के सारे इनका जो एम्पिरिकल यानी फार्मूला जो यूनिट है वही इनका एम्पिरिकल फार्मूला है। या आप ये कह लें कि ये आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं इनका जस्ट जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है जी, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। सो ये था जी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें हमने ये कहा कि एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है क्या जी, एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जो है वो देखते हैं, किसके अंदर, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो ये निकाला किस तरह से जा सकता है जी, इसके लिए सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, इसके बाद जो है वो हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसमें लंबी चौड़ी डिटेल पे जो है वो नहीं जा रहे, यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जांपल देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला के लिहाज से हमने नंबर ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है जी, हमने इसमें कोवलेंट कंपाउंड के लिहाज से वाटर की देखी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की देखी, बेंजीन है, ग्लूकोज है, और इसके अलावा जो है वो हमने जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिहाज से जो है वो इनकी एग्जाम्पल जो है वो कोट की। अब इसी के साथ जो है वो इससे मिलता जुलता टॉपिक जो है वो देख लेते हैं जी, और वो है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, आप यहां पर मजीद लिखना चाहते हैं तो ये लिखते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं जी उनकी तादाद को हमारे पास कौन सा फार्मूला रिप्रेजेंट करता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकाल किस तरह से सकते हैं जी, यानी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं जी किससे, मैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला को MF यानी शॉर्ट फॉर्म के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला को मैं EF के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। आप एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं जी, कैसे निकाल सकते हैं जी, मल्टीप्लाइंग विद द डिजिट n के साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर आप n हमारे पास क्या है जी, n कोई भी वैल्यू हो सकती है जी, लाइक n हमारे पास 1 हो सकती है जी, n हमारे पास जो है वो 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, एंड सो ऑन जो है वो आगे कोई भी वैल्यू जो है वो उनमें से हो सकती है। आप इनके साथ इसको रिप्रेजेंट कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप एम्पिरिकल फार्मूला पर पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने बेंजीन के बारे में कहा कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है जी, CH है। सो अगर आप इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा जी C6H6। ये बेंजीन का हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कार्बन के 6 हैं और इसी तरह हाइड्रोजन के भी 6 हैं। सो ये रिप्रेजेंट कर क्या करता है जी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ग्लूकोज है जी CH2O, ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला था। अब आप क्या करो जी, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी C6H12 एंड O6, ये आपके पास जो है वो ग्लूकोज बन जाएगा। सो ये ग्लूकोज का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। सो इट्स मीन n से आप मल्टीप्लाई कर दें, n यानी कोई भी डिजिट है जी हमारे पास, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देने से आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला है जी, एम्पिरिकल फार्मूला है ये इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा।
अब n की वैल्यू को किस तरह से निकाला जा सकता है, ये n हमारे पास है क्या, या n की वैल्यू को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है जी, यानी n इज इक्वल टू, इसको निकालने के लिए हमारे पास सिंपलेस्ट जो फार्मूला मौजूद है, यानी n की वैल्यू को किस तरह से निकाला जा सकता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हमें पता होना चाहिए जी उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जी एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, यानी मॉलिक्यूलर मास को हम तकसीम कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला के मास के साथ, तो हमारे पास यहाँ से फिर वैल्यू आ जाएगी जी n की, n को आप उस फार्मूला में पुट करेंगे जी। सो यहाँ पर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास क्या है जी, यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला है, लाइक बेंजीन का CH है जी, आप इसका मास निकाल लें, लाइक कार्बन 12 है जी और हाइड्रोजन का 1 है, तो ये हमारे पास जो है वो 13 बन गया। अब इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन ये हमारे पास कितना होता है जी, ये 78 होता है जी, और इसको डिवाइड कर दें जी 13 के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आया जी 6। सो 6 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज अ सिंपल वन। सो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ n। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल बात की जी एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर, और हमने ये भी देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। सो आज का टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।